एक तरफ कोरोना को लेकर लोग अलग तरह की दिक्कतें समस्याओं को झेल रहे हैं। दूसरी तरफ करनाल में लगातार खबरें आ रही हैं कि कुछ सर्वे चल रहे हैं, कुछ सर्वे सरकार की तरफ से करवाए जा रहे हैं और कुछ फर्जी सर्वों की भी फर्जी सर्वे जो हो रहे हैं उसकी भी खबरें आ रही हैं। इसी को लेकर IBN 24 ने सुबह एक अपडेट डाला था कि मेडिकल कार्ड या स्मार्ट कार्ड जो कि कोविड-19 के लिए बताकर कुछ सर्वे किए जा रहे हैं, कुछ डिटेल्स मांगी जा रही हैं, वो पूरी तरह से फर्जी हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक सही सर्वे भी सरकार की तरफ से चल रहा है, उसकी क्या नियम और शर्तें हैं, कौन लोग उसे कर रहे हैं, उनके पास क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं देखने के लिए। इसी जानकारी को लेकर हमारे साथ अभी करनाल नगर निगम के जो DMC है धीरज कुमार वो जुड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले करनाल के उपायुक्त ने भी ये साफ किया था कि एक सर्वे करनाल प्रशासन की तरफ से जरूर करवाया जा रहा है, लेकिन इस सर्वे में किसी तरह का कोई स्मार्ट कार्ड या मेडिकल कार्ड ऐसी कोई जानकारी नहीं ली जा रही इन दोनों चीजों के नाम पर। तो DMC जो धीरज जी उनसे बात करते हैं। धीरज जी, आपका स्वागत है IBN 24 पर। सबसे पहले सर ये जानना चाहते हैं कि ये किस तरह के सर्वे हो रहे हैं, जो लोग सर्वे कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, क्या उनके पास ID प्रूफ है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी बताएं। लोग काफी विपदा में, आप भी बता रहे हैं कि सुबह से फोन आ रहे हैं, हमारे पास भी लगातार फोन आ रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू जी, स्वागत के लिए। जैसा आपने बताया कि जो सर्वे जो चल रहा है, नगर निगम करनाल जो है उसका मॉनिटरिंग कर रही है और ज़िला प्रशासन की तरफ से एक सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वे में बूथ लेवल के जो हमारे ऑफिसर हैं, BLOs, जितने भी बूथ हैं हर बूथ पे एक BLO और कुछ जगह उनमें आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर जो हैं उनको जोड़ा गया है, ताकि उनको उस क्षेत्र की जानकारी मिल सके और उनको सहूलियत हो सके। इस सर्वे में एक तो आधार कार्ड जो है उसमें सिर्फ आधार नंबर आपसे मांगा जाएगा, आधार कार्ड नहीं, ना फोटोकॉपी देनी है और ना ही उसमें आधार कार्ड किसी को देना है। इसके बाद अगली जो जानकारी है वो इनकम के संबंध में है कि भाई जो कार्ड होल्डर है उसकी इनकम कितनी है। उसके बाद कोई घर में ऐसा तो नहीं कि किसी को खांसी जुखाम बुखार या कोई इस तरह की समस्या हो, इस तरह की जानकारी लेंगे। BPL कार्ड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है उसकी जानकारी लेंगे। इसके बाद ये भी पूछा जाएगा कि क्या आपको किसी तरह की जो सरकारी जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। जिस तरह से अगर मान लो सरकार की जो स्कीम है उस स्कीम का कोई बेनिफिशियरी कार्ड होल्डर तो नहीं है। तो ये सारा सर्वे जो है वो कोविड-19 की जो ये इमरजेंट सिचुएशन है, सिचुएशन के लिए डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, ताकि भविष्य में अगर कभी ज़रूरत पड़े तो सिस्टमेटिकली जो है उनको मैनेज किया जा सके और सभी को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। सभी जानते हैं कि सरकार की तरफ से जो आपका डिस्ट्रेस कूपन जो है वो भी जारी किए जाने हैं, उन सब की मैनेजमेंट के लिए डाटा एकत्रित किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि सुनने में आया कि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि स्मार्ट कार्ड इससे बनेंगे या वो स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे, मेडिकल कार्ड को जारी किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसी ने गलत खबर फैलाई है या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने इस तरह की जो जानकारी दी है वो पूरी तरह से गलत है। जो जिला प्रशासन की तरफ से सर्वे कराया जा रहा है वो सर्वे केवल और केवल जो ये इमरजेंट सिचुएशन है, इस सिचुएशन से डील करने के लिए डेटा जो है वो एकत्रित किया जा रहा है, ताकि ज़रूरतमंद जो हैं, जो सही मायने में उसमें ये भी पूछा जा रहा है कि घर में कोई ऐसा बुज़ुर्ग तो नहीं जिसे दवा की ज़रूरत है, या कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जिसे किसी तरह के जो स्वास्थ्य सेवा की ज़रूरत है, ताकि उनको वो उपलब्ध कराई जा सके। तो सर ये जो आप बता रहे हो कि सिर्फ आधार नंबर चाहिए और मोबाइल नंबर इसमें चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की खबरें आ रही हैं कि वो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी मांग रहे हैं। कुछ लोगों की खबरें आ रही हैं कि जी हम आपको ये फार्म देकर जा रहे हैं, आप हमारे आने तक इससे भरकर रखना, हम इसके जाते हुए ले जाएंगे। यानी ये किस तरह का सर्वे हो रहा है? क्योंकि आपने तो बताया था कि इसका प्रोसीजर ही कुछ और है, इसमें किसी फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, कोई सिग्नेचर नहीं करवाए जा रहे, कोई डिटेल और नहीं मांगी जा रही। देखिए क्या है कि जो सर्वे है वो सर्वे एक ऐप के माध्यम से होना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब वो सर्वे ऐप के माध्यम से किया जाता है तो नेट ना चलने की वजह से, नेट की उपलब्धता ना होने के कारण उसको मैनुअल भी भरा जा सकता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मैनुअल भर के उसको फिर वो अपडेट कर सकते हैं जहाँ भी नेट चलता है। लेकिन इसमें किसी तरह के उनको आधार कार्ड, चाहे आपका वो ओरिजिनल कॉपी है या फोटोकॉपी है, उसकी सही मायने में ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ फैमिलीज जो हैं जो पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, तो जब वो उस पर आधार कार्ड डाला जाता है तो पूरी फैमिली की डिटेल नहीं आती, तो उसमें ये संभव है कि जो दूसरे परिवार के सदस्य हैं
उन परिवार के सदस्यों का भी आधार कार्ड मांगा जा सकता है ताकि वो पूरी फैमिली उसमें कंप्लीट फिल की जा अन्यथा सके। एक ही आधार कार्ड की जरूरत है जो फैमिली का मेंबर है। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो जैसे ही वो उसमें आधार नंबर डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको पिक कर लेगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो किस पिक चीज नहीं, में रजिस्टर्ड सर? ऐप में, ऐप में जो ऐप है वो ऐप ऑटोमेटिकली उसको पिक कर लेगी, वो उस तरह से बनाई गई है। सर इसमें एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, कुछ लोगों का कल हमें संत नगर से फ़ोन आया था, परसों सैनिक कॉलोनी से फ़ोन आया था, कुछ लोग आए डेटा मांगने के लिए, लोगों ने जांच पड़ताल शुरू की तो वो लोग वहाँ से भाग गए। उन्होंने कहा आप अपना आई कार्ड दिखाइए नहीं तो हम प्रेस वालों को बुलाएंगे, इतना सुनते ही वो वहाँ से भाग गए। अगर ओरिजिनल सर्वे जो किया जा रहा है उनके पास तो कोई आई कार्ड, कोई इस तरह के ऑर्डर, कुछ तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि सामने वाले को देखकर संतुष्टि हो, क्योंकि इस वजह से जो सही सर्वे कर रहे हैं उनको भी कुछ लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों के साथ जो महिलाएं भी हैं जिसमें बीएलओज हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ मिसबिहेव भी हो रहा है। इसको लेकर क्या बताना चाहेंगे? देखिए, एक तो मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि इस सर्वे में एक भी प्राइवेट व्यक्ति की इसमें ड्यूटी नहीं लगी है। सारे के सारे इसमें सरकारी कर्मचारी हैं, जो पक्के एम्प्लॉय हैं, जो पक्के कर्मचारी हैं, वो सारे के सारे पक्के कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटी लगी है। वो उसमें बीएलओ का काम देख रहे अध्यापक भी हो सकते हैं, वो बीएलओ का काम देख रहे किसी विभाग के लिपिक भी हो सकते हैं, या किसी दूसरे पद पे भी कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन वो हैं सारे के सारे पक्के कर्मचारी के, इनके सरकार के जो रेगुलर कर्मचारी हैं। तो उस सूरत में ज़रूरी नहीं कि इस सर्वे के संबंध में उनके पास आई कार्ड हो, लेटर हो, लेकिन उनकी इतनी पहचान कि वो एक सरकारी कर्मचारी हैं वो मात्र काफ़ी है। इसके अतिरिक्त अगर मान लो किसी को भी कोई संशय पैदा होता है, जैसे मेरे पास भी कई लोगों के फ़ोन आए हैं, उन्होंने जानकारी मांगी कि क्या इस तरह का सर्वे चल रहा है, तो हमने उनको पूरी की पूरी विस्तृत जानकारी दी है। तो मेरा ख्याल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, और कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है कि स्मार्ट कार्ड बनाएंगे या हेल्थ कार्ड बनाएंगे, वो सूचना बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस सर्वे के लिए पूरी तरह से वो प्रशासन का सहयोग करें। जो भी बीएलओ आपके यहाँ सर्वे के लिए आते हैं उनका सहयोग करें। ये आप सब की सुविधाओं के लिए है, ताकि भविष्य में भगवान ना करे कि कोई और विकट परिस्थिति पैदा होती है तो उस परिस्थिति में कार्य अच्छे ढंग से किया जा सके, सभी को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। सर टीम में कितने लोग हैं, कौन कौन लोग उसमें रहते हैं? क्योंकि आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और जो बीएलओज है वो बताए जा रहे हैं कि इसमें होते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब लोग उनसे किसी तरह का आई कार्ड मांगते हैं, कोई परमिशन मांगते हैं, कोई ऑर्डर मांगते हैं, अगर किसी के पास कुछ भी नहीं होगा तो ऐसे तो संशय पैदा हो जाएगा कि वो ओरिजिनल सर्वे है या डुप्लीकेट सर्वे है। देखिए, इसमें एक तो जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं और आशा वर्कर हैं, जहां आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आमतौर पे वहां इस तरह की दिक्कत नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर को और आशा वर्कर को उस क्षेत्र के लोग पहचानते हैं, जानते हैं, क्योंकि उनका एक सीधा जुड़ाव रहता है। इसके बाद सारी जगह आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर लगाना संभव नहीं है, इसलिए यूनिफॉर्म भी है कुछ। हाँ, देखिए, यूनिफॉर्म भी है, लेकिन ये तय नहीं है कि हर बार वो यूनिफॉर्म डाल के जा सकें, क्योंकि आपको पता है कि ये एक इमरजेंट सिचुएशन है। इस सिचुएशन में सभी जो है इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी जो है आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर को सभी वहाँ के लोग पहचानते हैं। हमारा प्रयास ये है कि हमने भी अपने जितने बीएलओ हैं या जो आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उन सबको सूचना दी है कि आप अपना कार्ड साथ रखें। किसी परिस्थिति में अगर मान लो किसी के पास कार्ड नहीं है तो उस सूरत में हम ये भी ध्यान रखेंगे कि चाहे उनको कोई, जिनके पास कार्ड नहीं है उनको अतिरिक्त अगर कोई इस तरह का पहचान पत्र या फिर कोई पत्र हमारे विभाग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से जारी करने की ज़रूरत होगी तो वो भी जारी कर। तो यानी 3 लोग हैं सर एक टीम के अंदर जो कर रहे हैं, या 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं? देखिए, इसमें कई जगह 3 लोग हैं, एक आशा वर्कर, एक आंगनवाड़ी वर्कर और एक बीएलओ, और कुछ जगह केवल एक बीएलओ है। क्योंकि पूरे शहर में जैसे मान लो हम सेक्टर के एरिया की बात करें या दूसरा जो पोस्ट इलाका है उनमें आंगनवाड़ी नहीं है, तो वहाँ आंगनवाड़ी ना होने के कारण वर्कर नहीं है, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आंगनवाड़ी वर्कर या आशा वर्कर हो, कई जगह अकेले बीएलओ भी काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे करनाल नगर निगम के डीएमसी धीरज कुमार, जिन्होंने अच्छे तरीके से जानकारी दी। अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति इस तरह से सर्वे के लिए आता है, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स यानी कि आई कार्ड अगर वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का भी आपको दिखा दे, क्योंकि 3 लोग हैं बीएलओज के पास, तो आपको वो ज़रूर मिलेगा। तो आप उन्हें अपनी जानकारी, केवल आधार कार्ड का नंबर और एक मोबाइल नंबर आप उन्हें ज़रूर दें। अगर आपको कोई कहता है कि कोविड-19 स्मार्ट कार्ड या कोविड-19 मेडिकल कार्ड आपका बनकर आएगा, या इसलिए आपसे डाटा लिया जा रहा है, या आपको कोई और
प्रलोभन दिया जाता है तो वो पूरी तरीके से फर्जी माना जाएगा, वो पूरे तरीके से गलत होगा। इसके लिए आप अपने नज़दीकी थाने में या किसी ना किसी अधिकारी को इस बारे में सूचित ज़रूर करें। और इसके साथ साथ जैसा कि आपको डीएमसी धीरज कुमार ने भी बताया कि अगर जैसे इनकम की कोई सूचना मांगी जाती है, घर में कितने परिवार के सदस्य हैं, आपको कितना लाभ मिल रहा है, ये सब आप दे सकते हैं। लेकिन किसी तरह की बैंक की जानकारी, फेसबुक की आईडी की जानकारी, कोई भी जानकारी आप नहीं देंगे। अगर ऐसी कोई जानकारी आपसे मांगी जाती है तो वो पूरी तरह से फर्जी सर्वे माना जाएगा। अगर वो मेडिकल कार्ड या स्मार्ट कार्ड के लिए मांगा जाता है, क्योंकि ये जो सर्वे करवाया जा रहा है ये जिन लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, जिन लोगों के पास जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको लेकर सिर्फ किया जा रहा है, या जिनको अभी तक राशन दिया जाना है उनके लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इसका कोई भी मकसद नहीं है। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सूचना पहुंच पाए कि जो सर्वे यहाँ पर चल रहे हैं उनका एक्चुअल में पूरा मकसद क्या है। आप देख रहे हैं इवेंट 24। मैं हूं आकर्षण उपल, अपने सहयोगी लक्ष्य वर्मा के साथ, करनाल नगर निगम से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।